भगवान को भोग लगाना, भगवान को भोजन प्रेषित करना बहुत आवश्यक है। इसलिए कि उनके द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। हर एक दृष्टि में देखें, हम भले ही शरीर से परिश्रम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबके पीछे कोई एक पावर काम कर रही है, वही ईश्वर है। और अगर हम उसको मूर्त रूप में देख रहे हैं कि हमने उस ऊर्जा को एक मूर्ति का, एक दर्शन का रूप दे दिया, तो हम उसको अर्पित कर रहे हैं कि भाई तुझसे प्राप्त हुआ, पहले तू से पा। ठाकुर जी का भोग, परमात्मा को भोग, उनको प्रेषण पहले होना चाहिए। आपके घर में भोजन बन रहा है, आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि आपकी घर में जो भोजन बना है वो भगवान को पहले जाए। और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बड़े प्रेम से बनाएं और बड़े प्रेम से पवाएं। कम से कम 10 से 15 मिनट भोजन उनके पास रहना चाहिए। कई लोग पूछते हैं पूजा की भोजन की थाली कितनी देर भगवान के आगे रखें? जितनी देर में आप अपना भोजन कर लेते हैं, कम से कम उतनी देर रखें कि आपको भी ऐसे दिखा दिया जाए और ले लिया जाए तो आपका पेट भर जाए। भाई अगर हम भाव प्रकट कर रहे हैं तो भाव पूरा प्रकट करें, अधूरा क्यों प्रकट करें? तो उनको जो आप प्रेषित कर रहे हैं उसका दर्शन अलग है। गाइए, गुनगुनाइए, तो बात ही अलग है। लेकिन भगवान को जो आप भोग लगाने वाले हैं, ये ध्यान रखें, सावधान हो जाएं इस बात पर कि वो शुचित होना चाहिए। और उस भोग के शुचित होने में आपकी रसोई का शुचित होना बहुत जरूरी है। मैं क्लीनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धुलाई और पोछे की बात नहीं कर रहा हूं, शुचिता की बात कर रहा हूं, शुद्धता की बात नहीं कर रहा। उससे भी ऊपर शुचिता, जो चीजें हैं वो शुद्ध अवस्था में होनी चाहिए। जिनका भोग आप लगा रहे हैं, कोई झूठा, कोई मीठा, इस टाइप की चीजें ना हो। रसोई में प्रवेश शुद्धिकरण के साथ हुआ हो तो मैं निवेदन करूंगा। तो ही आपको लगता है सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, तो भगवान को भोजन का भोग लगाना, मतलब मत लगाना। तो फिर आप कहोगे फिर क्या करें? तो फिर आप कुछ किशमिश आदि रख लीजिए अपने घर के मंदिर में, ठाकुर जी के पास में निकालो, 2 4 5 रखो, तुलसी का पत्ता और जय जय। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल शुचित और शुद्धता के साथ कर रहे हो तो ही आगे बढ़ना, वरना यही फॉर्मूला है। क्योंकि न करें उससे अच्छा कि गड़बड़ करें, वो दिक्कत दे जाएगा। नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अगर आपको लगता है सारी चीजें शुचित हैं, अच्छी हैं, तो लगाइए, वरना कुछ ड्राई फ्रूट रख दीजिए अपने ठाकुर जी के पास में, उसी का भोग लगाइए। कम से कम जो रहेगा वो शुचित तो रहेगा, शुद्ध तो रहेगा, बिगड़ेगा तो नहीं, बनेगा नहीं तो बिगड़ेगा नहीं। और उनको तो भाव के भूखे हैं। तुम कुछ ना भी लगा पा, तुलसी का पत्ता और जल रख दो तो भी भोग है, तो भी भोग ही है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, अभी हम लोग 21वीं सेंचुरी में आ गए, तो 21वीं सदी के तो तथाकथित लोग हैं, वे आजकल एक डायलॉग देते हैं, क्या होता है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो तुम भी भूखे हो जाओ, जाओ रोड पे कचरा खाओ, भाव से खा लो, भाव से कचरे को रोटी मान लो। कौन ने मना किया तुम्हें? तुम भी खाओ। जब भगवान भाव के भूखे हैं तो तुम क्यों नहीं हो सकते? तुम भी तो भगवान के ही हो। कोई कुछ भी करे चला जा रहा है। ईश्वर को भी लोगों ने मजाक बना लिया।
लिए लिए डोल रहे हैं डलिया में पूरे दुनिया में, जैसे इनसे बड़ा कोई भगत नहीं है, इनसे बड़ा कोई भगत नहीं है। आश्चर्य की बात है कि परमात्मा को तुमने मजाक बना लिया, गुड्डा गुड़िया बना लिया। सोचकर विचार कर देखो, क्या परमात्मा इस तरीके से लेकर डोलने के लिए? अरे परमात्मा को परमात्मा रहने दो। नए नए चलन आ रहे हैं। आजकल लोगों को बड़ा शौक है भगवान के प्रिंट किए हुए कपड़ों पहनने का। माताओं में चल रहा है, और ये सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। तुमने अच्छा काम नहीं कर लिया, तुमने बहुत उल्टा काम कर लिया, क्योंकि उन कपड़ों का क्या गति होने वाली है अभी, वो धुलेंगे ना, ना क्या 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 होगा, क्या होगा, आप विचार कर सकते हैं। और फिर हम कहते हैं कि वी आर एजुकेटेड। हाँ, एजुकेट होना इज गुड, बट लिटरेट होना ज्यादा जरूरी है। एजुकेट तो कोई भी हो सकता है, लिटरेट है कि नहीं वो वैल्यू करता है, वो बहुत वैल्यू करता है। और इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आज जितनी तेजी से चीजें बढ़ रही हैं, जितनी तेजी से चीजें बढ़ रही हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, दर्शन की चर्चा हो रही है, कथाओं की चर्चा हो रही है, आदि चीजों की चर्चा हो रही है, उतनी तेजी से पाखंड भी बढ़ रहा है। खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए सावधान होने की जरूरत है। हम जिस कृष्ण को जानने की चेष्टा में, उस कृष्ण को जानिए। भगवान की वाणी भगवान की ओर ले जाए तुम्हें, भगवान की निरंतर वाणी, भगवान के निरंतर प्रवचन आपको भगवान की ओर ले जाने के लिए है, और किसी और चीज के लिए नहीं है।